सर बहुत सारे यंगस्टर्स एस्पायरिंग एक्टर्स हमारे पॉडकास्ट को देखते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक क्वेश्चन है कि टीवी में एक्टर कैसे बने। छोटे से छोटे गांव में भी बहुत बड़े बड़े टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको सही दिशा नहीं मिलती, गाइडेंस ही नहीं मिलता, तो कैसे जाए, ये सब मेरे में भी रहता। हम तो वो कटिंग भी काट के रख लेते थे जिसमें लिखा रहता था फिल्मों में काम करने के लिए मिलें या लिखें, वो आधे से ज्यादा फ्रॉड ही होते थे। अच्छा। लेकिन वो रख लेते थे, तो वो सही है एड्रेस के नहीं, वो मायने नहीं रखता। आपके अंदर आग है, आप उसी चीजों को एकत्रित करते हो, वो जो जुनून है, वो जो चिंगारी है, वो होना बहुत जरूरी है। रास्ते तो बन जाएंगे, ठोकरें भी मिलेंगी, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन पहुंचोगे आप वहीं, अगर आपका जो प्रयास आप कर रहे हो ना वो सही है। अब हमें तो कुछ नहीं पता था, हमें तो थिएटर के बारे में भी नहीं पता था कि थिएटर में ही साला एंट्री हो जाए, वहां जाके दरबान भी बना देगा, तो कई महीनों तो हमने सिर्फ चाय पिलाई है और झाड़ू लगाई है प्लेटफॉर्म पे। नहीं तो तो सर उसमें भी लखनऊ में भी कोई काम क्यों देगा? आप तो रात से आए हो, आप तो झांसी के पास के कस्बे से हो। जैसे आप बता रहे हो कि थिएटर हो, लेकिन बहुत मान लीजिए कि अगर जैसे कोई गांव में है बंदा, हाँ, और उसका बैकग्राउंड अगर फिल्मी नहीं है, तो रंगमंच बहुत जरूरी है। रंगमंच जरूरी है। और कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि आप आओगे सीधा और यहाँ पे कोई कोर्स करोगे तब तक तो आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। तो सर मान लीजिए कोई रंगमंच करके यहाँ पर आता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि मैंने 4 साल 5 साल अगर आपने किया है तो कुछ तो सर्कल आपका पहले से भी बना होगा। और अब जब यहाँ आते हो ना, तो यहाँ पे भी प्लेस वगैरह जब देखने, जैसे हमारे पास कुछ भी चारा नहीं था, हम सिर्फ पृथ्वी थिएटर में बैठे रहते थे कि कानों में कहीं से कुछ एड्रेस, कहीं से वहां ऑडिशन चला, कुछ खबर तो मिले। प्रॉब्लम ये थी काम मिलना नहीं, वो बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात ये थी कि कल सुबह हम जाएं तो कहाँ जाएं। आपके पास कुछ नहीं, आप दरी बिछा के रह रहे हो, स्टोव में खाना बना रहे हो और फोन कर रहे हो, सिक्के डाल के। फोन भी नहीं होते थे पहले, तो हम 2 दोस्तों के बीच में एक फोन होता था। 5-5 रुपए की दिन भर बसों में चढ़ चढ़ के फोटो में बांटते थे और सो जाते थे, और बीच में फोन रहता था, यार कहीं से तो बजे। मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने वाशी से भाग भाग के 187 फिल्में गेटी गैलेक्सी में देखी हैं। सिक्का डाला, फोन किया, उन्होंने कहा यार आज कुछ नहीं है अपने मतलब का, बच्चों का है वहां पे, वहां जाओगे तो लेडीजों का है, यहाँ जाओगे तो 70 साल के ऊपर वालों का है। ठीक है, एक और भैया मंगल पांडे का दे दो टिकट, फिल्म देख रहे हैं, क्यों नहीं तो लौट जाता मैं। हम तो वहीं से ही सीखे, फिल्मों के अलावा हमने दुनिया में कुछ जाना ही नहीं। बचपन में मेरी मम्मी 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 झांसी में, क्योंकि हमारे राठ में कहीं माहौल ही नहीं था फिजिक्स केमिस्ट्री का। तो मायके जब जाती थी तो वो ये सोचती थी कि चलो 10 दिन के लिए गए बच्चों को, तो वो इतना शौकीन थी कि वो एक दिन में हमें 3-3 फिल्में दिखाती थी, सिंगल स्क्रीन होते थे। मैं तो इतना फिल्में देखी है मैंने कि अगर आप मेरी आंखों में भी पट्टी बांधोगे ना और बिठा दोगे और पूछोगे कि ये पीवीआर है कि सिंगल, तो मैं उससे ही बता दूंगा। वो मूंगफली की, वो पसीने की, वो गुटकों की, वो एक अलग से ही महक है। मैं बता दूंगा कि ये सिंगल स्क्रीन है, और पीवीआर और मल्टीप्लेक्स की एक अलग है, वो माहौल ही अलग है। और 3-3 फिल्में, 4-4 फिल्में देख के आते थे, क्योंकि पता एक बार घर आ गए वापस तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बातें होनी है। मनोरंजन नाम की तो चिड़िया ही नहीं है हमारे घर में। पढ़ाई 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 बस।